हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत मजेदार चैप्टर है। अरिथमेटिक इक्वेशंस इसके अंदर यूज होती हैं। तो इसके अंदर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी पावर, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट की। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमेशा के लिए याद रखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होती है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, हमें ये बात क्लियर हो गई है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो पावर है वो स्क्वायर में है। क्या बात क्लियर है? इसलिए इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला जाता है। वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये x ही सब जगह इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अगर y भी होगा तो 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात होगी तो एक ही वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर कंडीशन है वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर a कभी भी 0 होगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहां पर ax स्क्वायर इसका मतलब 0 हो गया। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसके अंदर ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए कि a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर ना हो, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लें, हम आपसे पूछते हैं कि क्या 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, ये है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। करेक्ट? तो ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं क्वेश्चन को बोल दूं कि ये तो एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसका स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे करके लिखूंगा, तो इसके साथ जो ये कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन, ये a की वैल्यू को 0 नहीं बोलता। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी अगर लिखने के बाद भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये वाली इक्वेशन है, अगर मैं एक और इक्वेशन देखूं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहूं, इसका मतलब तो ये हो गया है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहचानते कैसे हैं वो मैंने आपको समझा दिया है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से इसका एग्जांपल दिया है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। यानी कि किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सिस्टम को अगर आपने मैथमेटिकली प्रेजेंट करना है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दिखा सकते हैं, तो उसको दिखाने के लिए बोला गया एक केस स्टडी यहां पर दे दी गई है। क्वेश्चन बोलता है जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स बोथ, यानी कि टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के 5-5 मार्बल गिर गए हैं ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स
दे नाउ हैव इज 124, यानी कि दोनों के पास जितने भी मार्बल हैं अगर उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो उन दोनों का प्रोडक्ट आता है 124, यानी कि दोनों के पास अगर जितने भी मार्बल हैं उन दोनों को अगर उनकी मैथमेटिकल फिगर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 124 आएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। हमें ये पता करना है कि उनके पास शुरू में कितने कितने मार्बल थे। तो इसका मतलब 5 मार्बल गिरने के बाद दोनों के पास जो मार्बल बचे उनका जो प्रोडक्ट था वो 124 आ रहा था, और वैसे टोटल 45 मार्बल्स दोनों के पास मिलाकर थे। क्या ये बात क्लियर हो गई है? तो चलिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास कौन कौन है? जॉन और जानवी। तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर्स ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। हमें अलग अलग नहीं पता तो किसी ना किसी का तो आपको एक्स मानना ही पड़ेगा। ये बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसलिए अगर हम बात करें यहां पर सबसे पहली बात क्या है? टोटल मार्बल्स। टोटल मार्बल्स आपके पास कितने हैं? 45। अगर जॉन के पास इतने हैं तो जानवी और जॉन के पास मिला के 45 थे। इसके लिए मतलब देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जानवी हैड इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे कि अगर उन दोनों के 5 मार्बल गिर जाते हैं तो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स कितने होंगे? उसके पास पहले x थे तो उसमें से लॉस्ट हो गए 5, तो ये होंगे। ऐसे ही जानवी की बात करेंगे तो जानवी की बात भी यही होगी। मुझे लग रहा है मैंने नाम गलत पढ़ लिया है। जानवी है क्या? जीवंती है। जीवंती, दिस इज जीवंती। जीवंती, तो ये जीवंती का, जीवंती के पास पहले 45 माइनस एक्स थे तो उसमें से भी उसने 5 लॉस कर दिए। तो अगर मैं इसको फर्दर ठीक करूंगा तो ये आ गया 40 माइनस एक्स। क्या ये बात क्लियर है? तो आपके पास जीवंती के पास 40 माइनस एक्स और उसके पास x माइनस 5 थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। अब इस सिचुएशन को सॉल्व कर दो तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन सॉल्व करना है, उसको निकालने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन तक पहुंचाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड प्लस 5x इक्वल्स टू 124। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको मैं उधर ले जाता हूँ, सारी कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी हम उसको कर देंगे चाहे। चलो माइनस एक्स स्क्वायर और ये दोनों प्लस करेंगे तो प्लस 45x माइनस 200 और प्लस 120 माइनस 124 इक्वल्स टू 0। ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 45x एंड माइनस 324 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन आ गया तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर इसका मतलब माइनस उस साइड चला गया, डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये 0 ही के बराबर होगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। आंसर राइट। तो यही आपको बनाना था क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि एग्जांपल नंबर 1 के 2, क्योंकि ये देख लेंगे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इसको दिखाना है बस आपने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। यानी कि कुछ टॉयज वो प्रोड्यूस कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। यानी कि वो जितना भी प्रोडक्शन कर रही है उसमें से अगर मैं 55 माइनस कर दूं, खाली 55 नंबर, एक नंबर है एक 55, इसको माइनस कर दूं, जितना भी प्रोडक्शन है उसमें से अगर 55 माइनस कर दूं तो वो निकल आएगी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। एक टॉय की प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आएगी अगर मैं नंबर ऑफ टॉयज में से 55 माइनस कर दूं, डेली का जो नंबर ऑफ टॉयज बना रहा है उसमें से 55 माइनस कर दूं, तो उसका आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल आएगी। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन, एक ऐसी डिटेल में अगर बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 750। वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो जो चीज निकालनी है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी कि जिस दिन 750 रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, उस दिन आपके पास फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज निकालने, मतलब नंबर ऑफ टॉयज निकालने कितने, इसके लिए एक इक्वेशन बनानी है खाली। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 का सेकंड पार्ट, नॉट 2। तो जितना भी प्रोडक्शन एक दिन में हो रहा है वो हमें पता नहीं है। लेट द नंबर ऑफ टॉयज, क्वेश्चन जिस बारे में होता है उसी को आप x मानते हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी कि नंबर ऑफ टॉयज को ही आपको x मानना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे इक्वल्स टू x। इसका मतलब उस दिन कॉस्ट पर टॉय कितनी हुई, जितना भी प्रोडक्शन है उसमें से 55 माइनस करके हुई। चेक कर लेते हैं। was found to be 55 माइनस द, अच्छा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, उल्टा लिख दिया। तो उसके अंदर कॉस्ट पर डे का मतलब है 55 में से आप नंबर ऑफ टॉयज माइनस कर देंगे तो कॉस्ट पर डे पर टॉयज आ जाएगी। अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप इसको सिंप्लीफाइड करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी कि सभी टॉयज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे तो एक्चुअली क्या करना होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करनी होती है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो है सर 750। और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की, क्वांटिटी हमने x प्रोड्यूस की, मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितना है पर टॉय, वो है 55 माइनस x। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए बस इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इससे इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। तो 750 इक्वल्स टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल्स टू 0। इसको फाइनली एक्स स्क्वायर
प्लस 55x माइनस 750, इसको रीअरेंज कर दिया। x के साथ माइनस आ जाने के बाद आंसर सही ही होता है, मगर आप इसको हटा सकते हैं माइनस कॉमन लेके। एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750 इक्वल्स टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। राइट, तो बस एग्जाम्पल नंबर कंप्लीट 1 कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। राइट, तो बस इसको दिखा देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने ऐसे किया था, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको दिखा देता हूं कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकेंड पार्ट वो हमने ऐसे किया था। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये बातें क्लियर हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर का जरूर आएगा। ये बात मेरी नोट कर लें कि एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, बोर्ड एग्जाम में तक की गारंटी ये आएगा कि कोई भी चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहले तो जो भी चीजें गिवन होती हैं उसको आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसका आंसर चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। x माइनस 2 स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करनी है या नहीं है। सबसे पहले वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो भी इक्वेशन होगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और आगे लिखा है प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस 1 5 माइनस 4x माइनस 2x, ये इधर आ गया माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस है माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी दिखाई दे रही है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। x x प्लस 1 प्लस 8, x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 x माइनस 2, x प्लस 2 x माइनस 2। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी कि 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो कट ही गए, क्योंकि ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो यहां से काट सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 12 equals to 0 since
it is not in the form of quadratic equation because इसको ऐसे यहाँ से, it is not in the form of quadratic equation because a is equals to 0, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट एक्स स्क्वायर के साथ a लिखा होता है और यहाँ पर a इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। x 2x plus 3 x 2x plus 3 equals to x square plus 1, x square plus 1, ये आ जाता है 2x square plus 3x equals to x square plus 1, और ये आ जाता है सॉल्व करके 2x square minus x square प्लस में 3x minus 1 equals to 0, that is x square plus 3x plus minus 1 equals to 0. Yes, it is a quadratic equation. Yes, correct, it is a quadratic equation लिख देंगे आप। फोर्थ पार्ट, x plus 2 का होल क्यूब, x plus 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4, x क्यूब माइनस 4। तो आपके पास इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसके बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू x प्लस 2, राइट, 3ab a प्लस बी। ये आ गया x क्यूब और इसके आगे भी सॉल्व करना है, x क्यूब माइनस 4, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस में 6 12x माइनस x क्यूब प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x क्यूब से x क्यूब कट गया और बचा क्या, बचा आपके पास 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। तो ये एक सिंपल सी पार्ट था। एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद आप छोटे से थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। एक्सरसाइज 4.1 करनी है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा इससे और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मैथमेटिक्स में आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में भी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलजेब्रा का पार्ट होता है और वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे आप। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, एक्सरसाइज 4.1 आपकी चेक करेंगे।